अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं दोबारा से बताती हूँ। इसमें कि आपको 2x+y+1 इज इक्वल टू 0, ये आपको L1 की इक्वेशन गिवन है। और x-y-4 इज इक्वल टू ये 4 आपको ये L2 की इक्वेशन गिवन है। ये दो लाइंस जो आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन है और इनका आपस में। तो आपने क्या फाइंड करना है, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के, कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों लाइंस के लिए आपको दो पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दोनों लाइंस में से एक को आप इक्वेशन 1 कह देंगे, एक को इक्वेशन 2 कह देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने या एक्स को कैंसिल करना है या आपने वाई को कैंसिल करना है, ठीक है। दोनों में से जिसके साइंस जो है वो ऑपोजिट होंगे उसको आपने पहले कैंसिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वाई और जो प्लस वाई और माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें। ऐड करने से क्या होगा, 2x+x क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। और वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे और +1 और -4 -3 आ जाएगा आपका, 3x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से भी आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी ला सकते हैं कि आप पहले एक इक्वेशन लिख लें, फिर ऐड का साइन डाल के दूसरी इक्वेशन लिख लें, इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स दोनों को दोनों साइड पे आप ऐड कर लें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो इसको आप पहले लिख लें, फिर इसके साथ प्लस के साइन, सारे साइंस चेंज हो जाएंगे अंदर के, ठीक है। साइंस से साइज चेंज होंगे, मतलब प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस दोबारा से, हाँ वही आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो इसके बाद आपके पास ये +y -y से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो है सोल्यूशन के बाद आपका आंसर आएगा 3x+-3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आपके पास y तो ओमिट हो गया। आप इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3, और 3 अब 3 कैंसिल कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपको एक्स की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे एक्स की इक्वेशन की, तो आपने किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी सिंपल सी इक्वेशन में पुट कर दें इसको, x-y-4 इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो आप पास इससे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। 1-y-4 इज इक्वल टू 1 में से 4 निकाल दें, क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। तो -y-3, तो आपने y को फाइंड करना है ना, तो 3 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास आपने y को पॉजिटिव रखना है, तो आपने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, तो आपके पास इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -y = -3। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, एक आ गया है +1 और दूसरा आ गया है -3। तो ये जो 1 और -3 है आपस, ये थर्ड आप पॉइंट आपको पता चल रहा है जहाँ पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है पॉइंट, ठीक है। आसान है ना ये, बस इसका ये आंसर है। x y थर्ड पॉइंट आप पता चल गया जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं आपके पास, इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज द पॉइंट। ये क्वेश्चन इसके सारे पार्ट्स आप देख लें एक बार कि कुछ डिफरेंट ना हो ना। देखिए अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, आप दोनों को कैंसिल करना है ना इक्वेशंस को, ठीक है। x+y+3 इज इक्वल टू 0 है, 2x-5y+8 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे दोनों की कोई चीज़ सेम तो नहीं है ना, तो आपने क्या करना है कि नीचे वाली इक्वेशन के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि वो ऊपर वाली की इक्वल हो जाए, उसकी x या y की वैल्यू। या फिर ऊपर वाली इक्वेशन को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो नीचे वाली इक्वेशन की इक्वल हो जाए, ताकि वो कैंसिल हो सके, ठीक है। तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन को, तो ये 2x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और फिर आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक दोनों प्लस है ना, प्लस प्लस है। सब्ट्रैक्ट करने से ये होगा कि नीचे वाले के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। जब साइन सारे चेंज होंगे तो ये 2x जो है 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y की जो है वो वैल्यू पहले आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपने करना है इसको सॉल्व। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव दिस, ठीक है। 2 और 3 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने एक वो भी इक्वेशन बनाई ना जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये भी इक्वेशन 3 बन गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी y = 2/7। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको आपने किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम 1 में ही पुट कर देंगे, बेटर यही है कि आप 1 में पुट करें, क्योंकि 2 को तो आपने चेंज किया ना। बल्कि आप 1 की वो इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं की थी उस टाइम, वो वाली इक्वेशन, ठीक है। यानी x+y+3, इसमें इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, 2/7 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये 2/7 3 से आप पास क्या ले लेंगे इसको, हम एलसीएम ले लेंगे, लेकिन एलसीएम आप उसको दूसरी साइड पे ले जाने के बाद लेंगे इक्वेशन के, क्योंकि आपको एक्स सिंपल चाहिए ना, अकेला चाहिए। तो -3 -2/7 का आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, -3/1 -2/7, तो 7 नीचे ही रहेगा आप पास, और इसका आप एलसीएम लेंगे, 1 × 3
वन इन सेवन और सेवन होता है, तो सेवन थ्री आर क्या हो जाएगा 21, -21 -2, इसका आंसर आ जाएगा -22/7। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं आपको वापस आ जाएंगे -22/7 और 2/7। ठीक है। अब नेक्स्ट इस तरह से आपने करते रहना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, अगर आपको मसला हो तो फिर बताएं। इसको आपने थ्री से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करना है सॉल्व आपने ये भी। हाँ, ये आप कर लें सॉल्व, ये थोड़ा सा है भी डिफरेंट है ना, इसको आप सॉल्व कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ किसके कौन से क्वेश्चन रहते हैं। इसका क्वेश्चन आप लिख लें। इक्वेशन 2x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0। 3x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करने की तरफ ट्राई करें। देख लें आपके पास दोनों डिफरेंट है, तो आप किसी एक इक्वेशन को, ये ऊपर वाली को थ्री से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ। हाँ जी, दोनों को करना है आपने इसमें। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप कर लेना तो एक को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर सेम नहीं होगा। दोनों को करना है आपने, जिसमें टू आ रहा है इसको आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, जिसमें थ्री आ रहा है इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में सिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये काम कर लें आप। अब ये करें, मैं इसकी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सीखती हूँ कौन कौन से हैं। 7। इसके तो और भी क्वेश्चन हैं अभी। 10 11 काफी सारे क्वेश्चन हैं इसके। हाँ चाहिए, क्यों आप परेशान होती हैं। मैं थोड़ा सा अभी ना ब्रेक लूंगी बीच में। ठीक है, आप तब तक ही काम करें ना, मैं आपको बताती हूँ। ओके, मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद दोबारा शायद कर लूँ। सुबह क्लास है, अब सुबह पेपर है आपका। जी। ठीक है, सुबह थोड़ी देर अगर, आज तो मेरा फोन भी ऑफ हो डेड हो गया था रात को। मैंने तो फिर आपको वो नहीं किया ना, मैसेज नहीं किया। इधर ही क्वेश्चन, तो आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 का थे हम, 5। इस चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कर लेना, 6 को भी कर लेना, दो तो आपने किए ना। और कौन सा किया हुआ है आपने, 4, 6, 4, 8, और बाकी तो कुछ इजी चैप्टर्स भी है ना। तो कर लेना, पहले तीन चैप्टर कर रही हूँ, फिफ्थ चैप्टर 1 2 1 2 3 5 7 ये हो गए। अच्छा, और 8 भी हुआ, फोर्थ भी अभी मैं प्रैक्टिस कर रही थी दोबारा, 6 रह गए। हाँ, 6 कोशिश करना कि आप कर लेना। ठीक है, अभी 4 को इस पे ज़्यादा इतना खैर कोई इशू नहीं है। इसको अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो बहुत है, क्योंकि इसमें मुझे वो कह रही थी जानिया, स्टूडेंट है, वो कह रही थी कि 8.2 से भी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो 8.3 के भी कोई, अभी तो मुझे लगता है वो जो एंगल्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन है ना, वो आ जाता है, ट्राइंगल्स की जो इनसाइड एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं, वो आ जाता है। क्वेश्चन भी आया था, आया हुआ था ना, हाँ वो आ जाता है, लग है वही आ जाए। और बाकी देखती हूँ, फिर मैं आपको फिर ना ब्रेक लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने भी कुछ खाया पिया हुआ नहीं है। वो फिर बात करती हूँ फिर मैं आपसे दोबारा। ठीक है, आप ये मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ, तब इनको सब प्रैक्टिस कर लें। ये वाला मैंने बताया ना आपको भी, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हमने फाइंड की तो बता दिया, ये तो आसान सा था। ये वाला 3 × 2 से मल्टीप्लाई नहीं, ये थर्ड वाला कुछ नहीं। ये पार्ट आप करें ना, ये कर रही है ना। जी जी, ये वाला, इसको मैं आपको सेंड करती हूँ पिक्चर इसकी। इसके पार्ट्स आप सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। ये आपने इक्वेशन फाइंड करनी है नेक्स्ट में, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ठीक है, मैं आपको रुकिए, मैं कॉल एट करती हूँ ना, मैं काम है, एक आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। असद, क्या खाएं, ये आप सॉल्व करें ना, फिर मैं आपको बात करती हूँ आपसे। ठीक है।